कैसे सब लोग? गुड इवनिंग मैम। फटाफट फटाफट अपना वीडियो ऑन कीजिए, मतलब पूरा देखने को मिलना चाहिए सबको अच्छे से। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग को यहाँ पर देख करके। और कुछ मेंबर्स का मैसेज आया था कि उनका मतलब पहले से प्लान था जाने का पिकनिक पे या कहीं कहीं, क्योंकि सैटरडे ऑफ रहता है बहुत से लोगों का। तो इट्स ओके, जितने लोग हैं हम उनको एंजॉय करते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आज एक स्पेशल सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना मॉर्निंग का रूटीन क्या क्या स्टार्ट किया है करना। सबसे सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया रेगुलरली? ऑनेस्टली बताइएगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। गुड गुड गुड, दो मैम मैंने मेंबर। स्टार्ट कर दिया है। हाँ तो हाथ लंबा वाला खड़ा करो ना। सबने खड़ा किया है। अच्छा, थोड़ा मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखो ना तो ज्यादा कवरेज होगा। हाँ, ये बात है। शरद, महनाज एंड स्तुति, प्लीज अपना वीडियो ओपन कीजिए जिससे कि हम भी आपको देख पाए। हाय शरद। हेलो। ओके, महनाज एंड स्तुति प्लीज अच्छे बच्चों की तरह फटाफट अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके। तो मैंने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हमें जैसे पहले क्या होता था, उठकर हम भागना स्टार्ट करते थे कि उठे और बस या तो हम किचन की तरफ भाग रहे हैं या फिर अपना फ्रेश होने के लिए भाग रहे हैं। तो उसके पहले जो ये पॉज आया है, तो उससे आप लोगों को कुछ स्टेबिलिटी लगने स्टार्ट हुई कि नहीं, पता जितने लोगों ने स्टार्ट किया है। क्योंकि एकदम से जब हम सो रहे होते हैं रात में और उठ करके और अपने काम के लिए एकदम से भागेंगे तो हमारे माइंड में उतना प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं लोगों को, ऐसा सुनने को मिला। तो ये हमारे जो आयुर्वेदा में और हमारे जो वेदांत है उसमें जो ये रिचुअल बताया गया कि मॉर्निंग में उठ करके 2 मिनट बैठो, ईश्वर को याद करो। क्योंकि रात में जब हम अलार्म लगा के सोए थे ना, हमें नहीं पता था हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, रात में निकल लेंगे कि सुबह उठने का मौका मिलेगा। तो अगर हम सुबह उठे हैं तो फिर हमको ईश्वर का थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने एक दिन और मुझे दिया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जो काम हमारे बचे हैं उनको करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए, या फिर हमें जो शरीर मिला है उससे एक अच्छा कार्य करने के लिए। तो हमें यहाँ पर एक ग्रेटिट्यूड का अपने आप में एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम आज उठे हैं तो थैंक्स है गॉड का। और फिर हम भागेंगे काम पे। कितना मिनट लगता है? याद है अच्छा मंत्र अश्विन? पढ़ा भी है मंत्र? पढ़ने का टाइम मिला? नहीं नहीं याद है, याद कर लेना है ना उसको, बहुत इजी सा मंत्र है। चलो मेरे साथ में आज बोलो एक बार के लिए, तो एक बार आपके माइंड में रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो अभी इसमें करना क्या होता है ना, ऐसे हाथ करना होता है। बहुत से लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है तो मैं उनको बता दे रही हूँ। इस तरह से अंजलि बनाना होता है, इस तरीके से। अब इसमें 3 प्रकार से मंत्र बोला जाता है। उसमें फर्स्ट आप जब लाइन बोलोगे तो आपके उंगलियों के आगे के पॉइंट पॉइंट पार्ट पे देखोगे, सेकंड में आप मिड पार्ट पे देखोगे और थर्ड में आप यहाँ पर देखोगे। तो ये हमारा अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, ये मूल भाग है। ठीक है, तो हम जब इस तरह से करते हैं, मॉर्निंग उठ के बैठते हैं, तो हम बोलते हैं सबसे पहले अपनी उंगलियों के आगे के भाग पर देखते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सब एक साथ कराग्रे, वसते कराग्रे। लक्ष्मी। हाँ, कराग्रे बोलो, वस्ते लक्ष्मी। गुड। फिर हम मध्य भाग में देखेंगे, कर मध्य सरस्वती। कर मध्य सरस्वती। फिर हम यहाँ देखेंगे नीचे, ये हमारा मूल होता है, कर मूले तु गोविंदा। कर मूले तु गोविंद। फिर इसके बाद हम अपने हथेलियों को पूरे अपने फेस पर इस तरह से फिराते हुए, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर। प्रभाते माने कि मॉर्निंग टाइम, ठीक है? प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह अगर हम इन तीनों को दर्शन करते हैं, हमारा बहुत अच्छा जीवन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मंत्र सिर्फ पढ़ेंगे, 2-3 बार हम इनहेल एक्सेल करेंगे और उसके बाद करके अपनी जो धरती माता है जिन पर हम अपना पैर रखने जा रहे हैं, उनको पहले हम चरण स्पर्श करेंगे और फिर हम अपना उठ करके फ्रेश होने जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में जिन लोगों को बहुत प्रेशर फील नहीं हो रहा है तो वो लोग तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी पीना स्टार्ट कीजिए, रात में रख दीजिए और मॉर्निंग में करके, क्योंकि अभी जाड़ा जा चुका है, आराम से आप पी सकते हो। बहुत ही अच्छा रहता है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके जो डाइजेशन के लिए। क्योंकि पेट सफा तो हर रोग दफा।
सारी बीमारियां हमारी पेट से स्टार्ट होती हैं। डाइजेशन अच्छा नहीं है तो फिर हमारा सारा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है और बाकी आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हम खा रहे हैं वो अगर ठीक से पच रहा है तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही ठीक हो जाने वाली हैं। स्पेशली हमारा जो वेट का प्रॉब्लम है वो मतलब मोस्टली यही होता है कि हमारा खाना ठीक से पचा नहीं होता और हम दोबारा खाना स्टार्ट कर देते हैं कि सुबह का हमने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लिया, पराठा सब्जी या ब्रेड खा लिया या कुछ भी मैदे से बनी हुई चीजें, वो पचा नहीं, हमने 10 बजे के टाइम पे फिर चाय पी लिया, फिर वो पची नहीं, फिर हमने 12 बजे के टाइम पे फिर फ्रूट्स वगैरह खा लिया, फिर वो पचा नहीं, हमने 2 बजे, अरे 2 बज गया, अभी टाइम हो गया खाने का, हमने 2 बजे फिर खाना खा लिया, फिर 4 बजे अरे फिर तो चाय का टाइम हो गया है, चलो फिर से चाय पीते हैं, तो चाय के साथ में कुछ मैदा लेना स्टार्ट करा, फिर उसके बाद 6 बज गया, अरे फिर खाने का समय हो गया तो फिर खा लिया। मतलब पहले वाला पचा नहीं और दूसरा वाला खाने के लिए रेडी बैठे हैं। तो हम टाइम देख के खा रहे हैं, ना कि अपने पाचन तंत्र को देख के खा रहे हैं। तो ये चीज बहुत फोकस करने वाली चीज है कि हमें खाने से ज्यादा पचाना जरूरी है। कम खाओ जिससे कि जल्दी से पच जाए, इतना खाओ कि भूख बची रह जाए। अपना पेट सिर्फ इतना होता है, क्यों डॉक्टर्स, सही कह रही हूँ ना? इतना ही होता है ना पेट अपना। एक पार्ट भरिए फल से, एक पार्ट भरिए पानी से, एक पार्ट भरिए खाने से और एक पार्ट खाली रख दीजिए। इतना पार्ट खाली है क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा एक गैप चाहिए कि अगली बार आपको खुल के भूख लगे। उसके लिए महनाज स्थिति, आप लोग कहीं पर बिजी हैं बहुत ज्यादा कि आप अपना कैमरा नहीं खोल पा रहे हैं, प्लीज अपना कैमरा खोलिए। ड्यूटी पे हम अभी वहीं से ज्वाइन किया शायद। ओके फाइन स्तुति, यू मे कंटिन्यू। हाँ मुझे पता होना चाहिए ना एटलीस्ट कि क्यों मतलब बंद कर रखा है। ठीक है ओके, तो अभी ये बात क्लियर हुई ना, हमें खाने से ज्यादा पचाना जरूरी है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमने खाया क्या है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जो मिनिमम 300 कैलोरीज का होना चाहिए, और उसके बाद में ओके फाइन फाइन स्तुति फाइन, उसके बाद में हमारा जो लंच है उसका रेशियो और उसके बाद में हमारा डिनर का रेशियो। बीच के जो स्नैक्स हैं उसको भी आप ऐसे लीजिए जिसमें कि प्रोटीन डाइट ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन आपको भरे होने का ज्यादा एहसास दिलाता है और आपको भूख जल्दी नहीं लगती है। फाइबर अगर होगा आपकी डाइट में तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो आप देखो आपके खाने में कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट ले रहे हो, कितना कार्ब्स ले रहे हो। ये अगर आप देख के चलोगे ना तो सिर्फ एक हफ्ते का आप देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे हमें खाना है और कैसे हमें अपने रूटीन को बनाना है। तो आज ये क्लास होने के बाद में आप लोग जो है सुबह से जितना भी खाया है उसको अपना ऐप में फीड कीजिएगा। एक बार के लिए सिर्फ ये मोटी मोटी चीजें देखिएगा कि हमारी कितनी कैलोरीज हो रही है। 1200 कैलोरीज में बाय डिफॉल्ट आता है। कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है? हाथ ऊपर करो जरा। ऐप भी डाउनलोड नहीं किया? ऐप डाउनलोड किया पर देखा नहीं है मैडम मैंने, माय फिटनेस पल ना। हाँ, और प्रिया साथी जी आप प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए एटलीस्ट, है ना? हाँ मैंने नहीं किया है, मैं कर लेती हूँ डाउनलोड। हाँ कर लीजिएगा। महनाज ऐप डाउनलोड किया है? अनम्यूट करके बोलो। सबसे ज्यादा पतले होने की चाह सबसे ज्यादा आपको है, लेकिन आपने 6 महीना हो गया अब तक अपने ऐप ही डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो अभी आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना? प्ले स्टोर में जाइएगा, माई फिटनेस पल, वहां पर आपको मिलेगा ऐसे डांस करती हुई ब्लू कलर की लड़की है, उसको आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अपना प्रोफाइल बनाइए, कितना वेट है आपका, कितना हाइट है, कितना आपका जो है गोल है। आप 500 ग्राम भी अगर जो है वो पर वीक का गोल रखेंगे ना तो भी आप सोचो अगर साल भर आपने कर लिया तो कितना वेट लूज होने वाला है, कैलकुलेट करके बताइए आप खुद से। अगर 500 ग्राम पर वीक किया है तो कितना केजी लूज होने वाला है? 2 केजी। एक साल में कौन कर रहा है? 24 केजी हो जाएगा। 24 केजी हो जाएगा? नहीं होगा? सही कह रही है ये कि नहीं? 1 महीने में जब 1 वीक में 500 ग्राम कम होगा, 1 महीने में तो 1 महीने में तो, और साल भर 2 किलो महीना बोला तो 24 केजी हो जाएगा। तो अभी अगर हम 500 ग्राम का ही टारगेट लेके चले, हम कह रहे हैं हफ्ते भर में नहीं, आप 15 दिन में लेके चलो कि हम 15 दिन में तो 500 ग्राम कम कर सकते हैं। इतना तो कंट्रोल होना चाहिए, राइट? मतलब ठीक है हम पकौड़ी कचौड़ी नहीं खाएंगे, बढ़िया तला भुना नहीं खाएंगे, या चाय थोड़ी कम पी लेंगे। इतना कंट्रोलिंग अगर नहीं अपने ऊपर है तो फिर आप छोड़ दो आशा कि आपका वेट रिड्यूस होने वाला है।
क्योंकि क्या है ना, हमारी जो जबान है ना उसे कंट्रोल करना जरा मतलब जरूरी हो जाता है, चाहे बोलने में हो चाहे खाने में हो। तो वहां पर कंट्रोलिंग अगर है तो यहाँ पर भी कंट्रोलिंग है और बॉडी में भी कंट्रोलिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको एक ब्रेथ वर्क सिखाने जा रही हूँ, जिससे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा होने वाला है, आपका माइंड भी बहुत अच्छे से जो है वर्क करेगा। और जब भी आपको बहुत गुस्सा आए ना किसी चीज पर, जब आपको मन करे कि इसका मुंह तोड़ के जवाब दे दें उठा करके, तो मुंह तोड़ के जवाब नहीं देना है। सिंपली अपने ऊपर एक बार फोकस करना है कि हम इस समय किस सिचुएशंस में हैं। ठीक है। अब ये क्यों करना है? सबसे बड़ी बात है कि हम सांस तो ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से यही काम करते आ रहे हैं। तो अभी ये काम क्यों करना है हमको? आज क्या जरूरत पड़ गई हमको कि ये ब्रेथ वर्क हम सीखें? कोई बताना चाहेगा मुझे अपने व्यूज, क्यों हमें ब्रेथ वर्क पे आज फोकस करने की जरूरत पड़ रही है? माना एक्चुअली जो है वो इन जनरल हम अपनी ब्रीथ पे कभी भी फोकस नहीं करते हैं और ऐसे ही लेते रहते हैं, तो वो डीप ब्रीथ नहीं होती है। और जब तक डीप नहीं लेने की प्रैक्टिस करेंगे तब तक इसका उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। मैं इसके लिए छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने पतंग उड़ती हुई देखी होगी ना सबने, आसमान में पतंग उड़ रही है। ठीक है। अब अगर पतंग जो है वो ऐसे से लहरा रही है और उसे कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उड़ करके जाएंगे और पतंग को ठीक ठाक करके फिर वापस लौट के आएंगे, या फिर क्या तरीका होगा कि हम पतंग को एकदम अच्छे से उड़ाना सीख लें? क्या तरीका होगा? मैम डोर को कंट्रोल करेंगे ना। हाँ, डोर को कंट्रोल करेंगे ना। सब लोग एग्री ना इस बात पे कि डोर को कंट्रोल करना है? तो अभी क्या है, वो पतंग हमारा दिमाग है और डोर हमारी सांसें हैं। तो अगर हमारा दिमाग में बहुत जो है एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है कि हम अगर यहाँ पर वर्क करेंगे तो वहां पर जो है वो सब चीज स्मूथली चलने लग जाएगी। एग्री? ठीक है। तो अभी जब भी आपको गुस्सा आएगा, सबसे पहले अपने ब्रेथ को चेक करना, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग तभी होती है जब हमारे माइंड में बहुत सारे अनवांटेड थॉट चल रहे होते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हुए, या फिर किसी चीज पे हमें बहुत गुस्सा आ रही है, और या फिर किसी के जवाब सवाल दिमाग में चल रहे होते हैं। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में भी होते हैं जहां पर हम सिर्फ जो है सोचे जा रहे हो तो सोचे जा रहे हो तो सोचे जा रहे हैं। क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि हम उस चीज को अच्छे से इमेजिन कर रहे होते हैं कि ऐसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए। इस चीज के लिए भी स्ट्रेस हो रहा होता है। किसी को सुना और अपने ऊपर ले लिया, स्ट्रेस ले लिया। आप सब एक प्रयोग करके आंख बंद करके बैठिए। मैं जो बोल रही हूँ उसको सिर्फ इमेजिन कीजिएगा। छोटा सा आपका एक मेडिटेशन टाइप का है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके शरद। पर इस वाले एक्सरसाइज को करिए जरूर, है ना। तो इसमें करना क्या, आंख बंद करके बैठेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस को छोड़ेंगे और एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे कि हम बहुत गहरे समुद्र में नाव पे चल रहे हैं। मतलब नाव पे हम नाव को खेते हुए एक छोर से दूसरे छोर लेके जा रहे हैं और उसमें हम बैठे हुए हैं। चारों तरफ की समुद्र की लहरें हैं और हमारी बहुत बड़ी सी नाव है। उस नाव में हम बैठे हैं और हम नाव को खुद ही चला रहे हैं। नाव चलती जा रही है समुद्र की लहरों में, ऊपर नीचे लहरें हो रही हैं, वैसे ही हमारी नाव भी ऊपर नीचे हो रही है। जब लहर आती है हमारी नाव ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है लहर के जाने के बाद में। हम तो पूरा कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखे हुए हैं और नाव को चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। अचानक से एक बड़ी सी लहर आ रही है और हमारी नाव पलट गई। नाव पलट गई और ऐसी जगह पलटी है जहां पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। चारों तरफ से दो दो चार चार बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं।
और हमारा डर के मारे हाल बुरा हो रहा है कि ये मगरमच्छ आएंगे और मुझे खा जाएंगे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कैसे बचें इससे। जिधर भी निगाह घुमा रही हूँ उधर से मगरमच्छ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फील कीजिए उस डर को, आपके हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके पसीने छूटने लग गए हैं कि वो मगरमच्छ से कैसे सामना करें। समुद्र की लहरों के साथ साथ आप भी ऊपर नीचे हो रही हैं, पर मगरमच्छ से बचने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन में आप आंख बंद करे करे बता सकती हैं कि आप क्या करने के लिए सोच रही, कैसे बचेंगी मगरमच्छ से। आंख बंद करके ही बताइए। मैम तैर के भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी लोग बताइए कैसे जो है बचेंगे, इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे। तैर के मैम मगरमच्छ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। मैंने नाव को पकड़ के रखा है, मैं नाव के ऊपर ही आ गई हूँ, अभी मगरमच्छ पानी में रह गए। अच्छा, भगवान का नाम लेके नाव को पकड़ के ट्राई करेंगे दूर जाने का। कैसे बचेंगी इस सिचुएशन से। तैर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सर मगरमच्छ को मेरी स्मेल नहीं आएगी। सब लोग आइज ओपन कीजिए। मगरमच्छ है क्या? नहीं है। हमने क्या किया, हमें बचने का सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन था कि हम इमेजिन कर रहे थे ना, हम इमेजिन करना बंद कर देंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि नहीं है? हम सिर्फ इमेजिन ही तो कर रहे थे कि हम मगरमच्छ से घिरे हुए हैं, समुद्र की लहरें आ रही जा रही हैं, हम डूब रहे हैं और मगरमच्छ हमें खाने आ रहे हैं। यही सिर्फ एक इमेजिनेशन था, राइट अश्विन? मेरे दिमाग में ये सोल्यूशन आया था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये इमेजिनेशन बंद कर देनी है। और मोस्टली टाइम यही होता है कि हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होंगे कि उन्होंने ये कहा होगा मेरे बारे में, वो तो ऐसे ही कहती रहती है, उनकी तो आदत ही ऐसे कहने की, वो तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं मेरे बारे में। मतलब किसी ने आपको एक हिंट दे दी कि फलाना आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आपने पूरी कहानी अपने माइंड में बुन करके रख ली कि नहीं मैम वो तो ऐसा होता ही है, वो तो हमेशा ऐसा करते हैं। चाहे हस्बैंड के बारे में हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे जो है हमारे कलीग्स के बारे में हो, चाहे ऑफिस बॉस के बारे में हो, हम सिर्फ इमेजिनेशन के आधार पर एक बहुत बड़ी कहानी बुन लेते हैं और उसी में जीना स्टार्ट कर देते हैं। एग्री और नॉट? मोस्टली टाइम ऐसे ही होता है कि हम इमेजिनेशन के बीच में इतना घिर जाते हैं कि हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। मान लीजिए बच्चे ने एग्जाम दिया और उसने ये इमेजिन कर लिया कि यार पेपर अच्छा नहीं हो तो मैं फेल ही होने वाला हूँ। अब वो फेल होने वाला हूँ कि इमेजिनेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो भले पास हो जाए, लेकिन उसके इमेजिनेशन में वो पहले ही अपने आप को गिव अप कर चुका होता है और हो सकता है कि रिजल्ट देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा, पहले सुसाइड कर ले। कितने केसेस ऐसे रिसर्च में मिले हैं कि बच्चों ने इसी तरीके से, आजकल कोटा में बहुत सुसाइड केस आ रहे हैं, रिजल्ट निकलने के पहले ही सुसाइड। रिजल्ट निकला और देखने की हिम्मत ही नहीं, सामना करने की हिम्मत ही नहीं है सच का। तो ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत कहाँ से आएगी? जब आप रिस्क लेना सीखेंगे और बोलेंगे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो ये इमेजिनेशन, इस तरीके से हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को जो इमेजिनेशन से आ रहा है उसको यहाँ पर कट कर सकते हैं। कुछ भी चीज अपने मन में थॉट क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही एक थॉट आता है वहीं से डिसाइड होता है कि आपकी हेल्थ आगे कैसे होने वाली है। चाहे हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, चाहे हमको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो और इवन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो। 90% डिसीजेस सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ये इमेजिनेशन थॉट से आ रही होती हैं। कभी आप पढ़िएगा रिसर्च पेपर जो इसके ऊपर बनते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जो बीमारियां हैं उसके पीछे। ठीक है, तो अभी क्या है कि दो चीजें हमने समझी कि पहली चीज तो हमें जब स्ट्रेस हो रहा है तो हमें अपनी
डोर को कंट्रोल करना है, यानी कि हमें ब्रेथ को कंट्रोल करना है। ओके, ये स्तुति नेगेटिव थॉट जो आते हैं ना, वो मोस्टली टाइम पे इमेजिनेशन के लिए होते हैं, वो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं। वो हमको या तो कोई दे रहा होता है और हम उसे रखते जा रहे होते हैं अपने मन को डस्टबिन बना करके, या फिर मोस्टली टाइम पे हम अपने आप ही जनरेट करते रहते हैं कि इसके पीछे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम अगर मान लीजिए किसी को लेट हो रहा है घर आने पे, तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि बच्चे को या फिर जो पर्सन है उसको नहीं मिली होगा, व्हीकल नहीं मिला होगा, उससे नहीं आ पाया, उसको कन्वेंस नहीं मिला, या फिर जो है वो कहीं पर कुछ काम में फंस गया होगा। हम इमेजिन करते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया उसके साथ में, ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत आ जाए, तो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं से। अगर हमें प्रॉब्लम है कि किसी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हम पहले सोच देते कि नहीं अब तो ठीक होंगे, नहीं छोड़ो जाने दो, ऐसे जीना है जिंदगी, क्या करेंगे, अब ऐसे ही लेंगे कितनी है ही है। पर ये नहीं सोचते कि यही शरीर लेके हमको बुढ़ापे तक जाना है और इसी शरीर के साथ में हमको यहाँ से सतोगति प्राप्त होगी, तो नया कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी को कंट्रोल करके, इसी को मैनेज करके रखना है। ठीक है, तो जितनी बात अभी तक बताई, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाई क्लियरली? नहीं है तो भी आप पूछो, डाउट एकदम फ्री होकर के पूछो, जो भी आपके डाउट्स हैं मन में सिर्फ सुन के मत रखो। मैं चाहती हूँ आप बात करो अपने जो भी क्लियर करने के लिए। थैंक यू। जो भी आपको जो है क्लियर करना है डाउट अपने क्लियर करो, एक एक पॉइंट पे क्लियर करो। अभी तक की कहीं पे कुछ भी लग रहा हो तो पूछो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपकी खुद की सिचुएशंस कोई ऐसी हो जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप निकलना चाहते हो पर आपको लगता है कि कुछ हमें तरीका समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखो सबके घर में एक जैसी प्रॉब्लम रहती है, इवन एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा, हो सकता है एक ही सिचुएशन दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाए। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो मैं ब्रेथ वर्क सिखाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से करना। बैठो आराम से, शांत मन से, मोबाइल को सामने रख दो, ठीक है, पीठ को सीधा करके बैठो। सबसे पहले हम ब्रेथ को रिदमिक करेंगे। कैसे करेंगे? ये दोनों हाथ ऐसे फैला लेंगे साइड में, वीडियो दिख रहा है ना मेरा सबको? ठीक है, ठीक। इनहेल करेंगे, हम धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, अपने सर के ऊपर से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और धीरे से हाथों को स्ट्रेच अप कर देंगे। ये जब हम स्ट्रेच अप कर रहे हैं तो हमारी पीठ में पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है। तो आईज क्लोज कीजिए, गर्दन को हल्का सा ऊपर कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए जैसे ऊपर कोई खींच रहा हो हमारे हाथों को, और पूरी तरीके से यहाँ पर अपने पीठ के खिंचाव को, तनाव को महसूस कीजिए। होल्ड करके रखिए, 1 2 3। अब अपने हाथों में हथेलियों को पलटिए बाहर की तरफ और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आइए। जितना स्लोली आप कर सकते हो उतना स्लोली करेंगे, ठीक है। अगेन इनहेल अप एज स्लोली एज पॉसिबल। देखो जैसे जैसे हमारा हाथ ऊपर जा रहा है उसी स्पीड में हमारी सांस भी अंदर जा रही है। ये सांस भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही, नमस्कार मुद्रा आने तक भरी, और उसके बाद हाथों को जब ऊपर से किया तो और ज्यादा भर लिया हमने सांस को, जितना गहरा भर सकते हैं भर लिया, पूरा होल्ड करके रखा। 1 2 3। अब हमने हथेली पलटी और सांस को अब हमने छोड़ना शुरू किया। तो जितनी देर में हमारा हाथ नीचे आएगा हम सांस छोड़ते जा रहे हैं, 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 और छोड़ते 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 हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। वन मोर टाइम, इनहेल अप, slowly goes up, lift your hand up, namaskar mudra, hold here, 1 2 3 4 5, and start exhalation, slowly goes down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale up, 1 2 3 4 5, stretch up, hold here, 1 2 3 4 5, start exhalation, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैनास क्यों नहीं कर रहे हैं आप? साथ में करिए, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हमें करना है। और अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सांस पर पूरा फोकस करना है, और
10, 20, 30 का एक रिदम है, उसको फॉलो करना है। क्या करना है इसमें? 10 ब्रेथ तक हम मुंह से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। फिर जब हमारा 10th ब्रेथ होगा, वहां पर हम 10 सेकंड के लिए ब्रेथ को होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर हम इसी क्रिया को 20 टाइम्स के लिए करेंगे। इनहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, एंड 20th पर हम फिर होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। फिर इसी क्रिया को हम 30 के लिए करेंगे। अच्छा, जो ब्रेथ को होल्ड करना है वो एक्सहेल करने के बाद होल्ड करना है। क्लियर? इनहेल करके नहीं होल्ड करना है, जो हम एक्सहेल करेंगे उसके बाद होल्ड करना है। फिर हम 30 काउंट तक के लिए ऐसे करेंगे, इनहेल 1 एक्सहेल इस तरह से करके, और उसके बाद 30th काउंट पर हमको होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। अब जो हमें होल्डिंग का इसमें प्रैक्टिस है वो हम अभी पहले करेंगे और फिर उसके बाद इस अभ्यास को करेंगे। तो जो होल्डिंग है उसे हम योग में कुंभक कहते हैं। ठीक है, तो कुंभक हमारे दो तरीके के होते हैं, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। सांस को लेना पूरक कहते हैं, सांस को छोड़ना रेचक कहते हैं। तो हमें जब कुंभक लगाना है तो कुंभक में हम जब क्या करेंगे, सांस को भरा हमने और होल्ड कर लिया। नॉर्मली हम लोग जब बहुत बैड स्मेल कहीं आती है तो हम अपनी सांस को रोक ही लेते हैं, ठीक उसी तरह से सांस को रोक लिया। रोकने के बाद में काउंट किया कि कितनी देर तक हम रोक पा रहे हैं, कितनी देर तक हम सहजता के साथ रोक पा रहे हैं, वो हमने वहां पर काउंट किया। फिर हमने एक्सहेल किया। एक्सहेल करने के बाद में फिर हमने जो पूरा एक्सहेलेशन कर लिया, फिर होल्ड किया, फिर काउंट किया। तो हमें सिर्फ होल्डिंग को काउंट करना है कि कितने काउंट तक हम सहजता के साथ में होल्ड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे जब हम इसको अभ्यास कर रहे हैं तो हम अपना जितना भी काउंट था उससे 1-2 बढ़ा करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और 1-2 बढ़ा करके एक्सहेल करने के बाद भी होल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रहा है? मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना, होल्ड करना, सिंपल। और जब हम होल्ड कर रहे हैं तो उसे हमें काउंट करना है। गॉट इट? मैम मुंह से इनहेल और एक्सहेल दोनों करना है? क्या चीज? मुंह से इनहेल एक्सहेल अभी करना है, नहीं, माउथ अभी से? अभी अभी कुंभक का अभ्यास करा रहे हैं। ये 10, 20, 30 में आपको मुंह से इनहेल एक्सहेल करना था, अभी आपको नाक से ही करना है। तो अभी हम नाक से ही इनहेल करेंगे, नाक से एक्सहेल करेंगे, लेकिन सिर्फ हम होल्डिंग को अपने अवेयरनेस के साथ में फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो बैठ जाएंगे सब लोग। कैसे बैठेंगे? ध्यान मुद्रा लगाएंगे। फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टिप को जोड़ देंगे ऐसे, और ये ध्यान मुद्रा लगाकर अपने घुटने पर रख लीजिए। आराम से सोफे पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, जहां भी आपको कंफर्टेबल है, जमीन में बैठना जमीन में बैठिए, या आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। और स्पेशली आप जब ऑफिस में हो या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हो, या फिर आपको थोड़ी देर भी समय खाली मिला है, टीवी देखने के बीच में जो ब्रेक्स आते हैं ना, उनको आप म्यूट कर दीजिए और उस समय भी आप कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो आराम से बैठ करके आंख बंद करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, कंधे रिलैक्स करिए, शोल्डर एकदम रिलैक्स करिए, अच्छे से गर्दन सीधी रखिए। ठीक, चलो धीरे से इनहेल करो। इनहेल किया, होल्ड किया। अब मन में काउंट कर रहे हैं कि कितनी देर हम होल्ड कर पा रहे हैं। जब हम काउंट करते करते जो है मुझे लगेगा कि हम इनहेलेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, इनहेल करने के बाद ब्रेथ को रोक नहीं पा रहे हैं, हम धीरे से एक्सहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करने के बाद फिर होल्ड कर लेंगे और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एक्सहेलेशन के बाद भी। जब दम घुटने जैसा महसूस हो तो उतना नहीं रुकना है, जितना सहजता के साथ हो उतना ही रुकना है। चार से 5 बार इसे रिपीट करेंगे और हर बार काउंटिंग में 1-2 बढ़ा करके ही काउंट करेंगे।
लास्ट टाइम करेंगे। And just relax. Guys, बताइए कितना काउंट तक आप लोग कर पाए होल्डिंग? एक एक करके बताइए। सुनीता सक्सेना जी, कितना काउंट तक होल्ड कर पाए? मैम मैं ब्रीथ इन के बाद 15 काउंट किया और ब्रीथ आउट के बाद तो 5 या 7। ठीक है, ओके। अश्विन, इनके बाद कितना था, आउट के बाद कितना? 25। इनके बाद 25 था, आउट के बाद 7। अच्छा, प्रिया मातंगी जी आप बताइए, इनहेल के बाद? हाँ 7 10 10। 7 10 10 कैसे? अच्छा, तीनों बार में बढ़ा के जो किया। हाँ ओके ओके फाइन। महनाज, अनम्यूट करके बताइए जरा कि कितना आपका हुआ था। सांस लेने के बाद कितने देर रुक पाएंगे, सांस छोड़ने के बाद कितनी देर रुक पाएंगे? नहीं, काउंट नहीं थी। अच्छा, तो जितना जैसे कहा जाया करे ना वैसे कोशिश किया करो करने की, तभी फायदा होगा। प्रभा आप बताइए। मैम 15 इनहेल करने के बाद और एक्सहेल करने के बाद 8। अच्छा, प्रिया साठे जी आप बताइए। मेरा इनहेल के बाद 20 तक गया और बाद में 12 13 तक हुआ एक्सहेल के बाद। एक्सहेल के बाद 12 13 तक हुआ। शरद आपका कैसा गया? इनहेल के बाद 15 और एक्सहेल के बाद 15। इनहेल के बाद 50 15 और एक्सहेल के बाद 50। इनहेल के बाद 50 और एक्सहेल के बाद 15। इनहेल के बाद 50 गया, 50 हाँ 50। और एक्सहेल के बाद में 15 15। हाँ। ओके, स्तुति क्या आप बता पाएंगी सिर्फ अनम्यूट करके? नहीं तो फिर आप बाद में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अगर आप बाद में कर पाइएगा तो बाद में बताइएगा, अगर आप ड्यूटी पे हैं अभी तो। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा जो ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न हमें स्ट्रेसफुल लाइफ में रहने के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है। हमें यहाँ पर विषम वृद्धि प्राणायाम सीखना पड़ेगा। विषम वृद्धि प्राणायाम जो है वो हमारे माइंड में जो स्ट्रेस है उसको और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए रामबाण प्राणायाम है। और ये अगर रामबाण प्राणायाम आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, आपका महीने भर में इतना ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप लाइफ को बिल्कुल एकदम नए नजरिए से देखने लग जाएंगे। वो चीज आप पाएंगी जो आप करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकती हैं। और ये विषम वृद्धि प्राणायाम मैं सिर्फ यहाँ पर डिक्टेट कर रही हूँ, आपको आगे बताऊंगी। इसमें करना क्या है आपको कि आप जितना इनहेल कर रहे हो ना उसका दुगना एक्सहेल करना है। जितनी देर आप इनहेल में अपने आप को होल्ड कर पा रहे हो उससे दुगना आपको एक्सहेल में होल्ड करना है। इट्स सच ए डिफिकल्ट टास्क। उन लोगों के लिए जिनका 50 जा रहा है इनहेल में और 15 जा रहा है एक्सहेल में, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनको उल्टा करना है इस चीज को। ठीक है, फिर भी देखो सबका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 गया, ठीक है ना, एक्सहेल में। तो इसका मतलब है कि हमें 4 काउंट तक इनहेल करना है और तब हमारा 8 काउंट तक एक्सहेल में जाएगा होल्डिंग करते। तो अभी हम सबसे पहले 10 20 30 वाला करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा विषम वृद्धि वाले को भी समझेंगे कि कैसे करना है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ नेक्स्ट सेशन तक के लिए। तो पहले मैंने बताया था जब 10 काउंट तक हमको इनहेल एक्सहेल करना है, फिर 10 सेकेंड तक के लिए होल्ड करना है। तो मैं काउंट करूंगी आपके लिए, क्योंकि घड़ी देख के नहीं, मैं काउंटिंग करूंगी 1 सेकेंड पे काउंट कर दूंगी 10 सेकेंड के लिए। तो आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, ठीक है? और मैं एक बार करके बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक, सिंपली आप अपने ऐसे हथेली खोल के रखेंगे, ये प्राप्ति मुद्रा कहलाती है। इजिली अपने घुटने पर रख लीजिए, ठीक है? कंधे रिलैक्स कीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हमें मुंह से सांस लेना, मुंह से सांस छोड़ना कैसे? तो जितना गहरा ले सकते हो सांस उतना गहरा लो, और जितना फोर्सफुली छोड़ सकते हो उतना फोर्सफुली छोड़ना है, लेकिन मेरी काउंटिंग पर। ठीक है, मैं काउंट करूंगी उस समय, कब? जब आप एक्सहेल कर रहे होगे।
तो हम इनहेल पे काउंट नहीं करेंगे, एक्सेल पे काउंट करेंगे, एवरी एक्सेलेशन पे काउंट करेंगे। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, समझ में है? तो अभी देखो क्या करना है, ऐसे करके सांस लेना छोड़ना है। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो लोग बहुत फोर्सफुली नहीं करेंगे, पर करेंगे, ठीक है? और आईज क्लोज करके करेंगे। और जब हम 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए अपने आप को, जब आप ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे ना, उस समय आपको जो जो हम बोलेंगे उसको आपको फील करना है, ठीक है? फोकस करने के लिए से बोलेंगे तो जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ फोकस करना है। कोई भी आंख खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपने मुंह पे अपने बालों को ठीक करने की जरूरत नहीं है, कुछ खुजली मचाने की जरूरत नहीं है। स्टेबल होके बैठिए, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिएगा, ठीक? चलिए आइज क्लोज कीजिए, आइज क्लोज कीजिए, गहरी सांस लीजिए, ठीक है? अच्छे से गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स होके अभी नाक से छोड़िए और स्टार्ट करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold your breath, hold your breath, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों में जो सेंसेशन हो उसको फील कीजिएगा। अगली 20th ब्रेथ जब हम रोकेंगे तब, अभी फिर से स्टार्ट करेंगे 20 काउंट के लिए। इनहेल 1 2 3 4 5 6 गहरी सांस 7 8 और गहरी सांस 9 10 11 12 गहरी और सांस लीजिए 13 14 15 16 17 18 19 20 and hold your breath, hold your breath, 1 2 3 4 5 6 7। अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को फील कीजिए। 9 10 हाथों में हो रहे कंपन को महसूस कीजिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 again for 30 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, in, out, 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 in, out। गहरी सांस लें, छोड़ें, out, in, out, in, out, in, out। Hold your breath after exhalation। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। होल्ड करके रखना है ब्रेथ को। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and just relax deeply। inhale, गहरी सांस लें और नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अब अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को फील करें।
अपने माइंड में जो भी आपको महसूस हो रहा है उस पर फोकस करें। अपने हाथों पे, उनकी उंगलियों पर, आपके शरीर में, रीढ़ की हड्डी पे, कमर में, कंधों में, जो भी जहाँ भी जो भी फील हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करें। दोनों हथेलियों को रगड़िए अच्छे से। चश्मे को हटाते हुए अपनी आंख पर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपनी आंखें मुस्कुराते हुए खोलिए। अच्छे से मुस्कुराइए, जितना अच्छे से मुस्कुरा सकते हैं अच्छे से मुस्कुराइए। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि अभी आप जब इस अभ्यास को करने के बाद में कुछ देर के लिए बैठे थे, क्या कुछ फील हुआ आपको या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताइए, क्या फील हुआ अपना? महसूस हुई पूरे शरीर में, हाथों में क्या चीज महसूस हुआ? नाहट, झंझनाहट। ओके, प्रभा, आप कुछ फील कर पाए? मैम मुझे बस हाथों में हल्का सा झंझनाहट नहीं कहूंगी, जैसे जैसे कुछ काट रहा हो, इस वाले फिंगर के नीचे और इस वाली हथेली पे फील हुआ बस, और बॉडी में कहीं कुछ नहीं फील हुआ। ठीक है, अश्विन आप बताइए। मैम मुझे भी मैम झंझनाहट मैम फील हो रही थी बॉडी में, और कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे, एकदम सारा फोकस इसी पे, मतलब ठीक है, ओके। प्रिया साथी जी, आप बताएंगी क्या आपको महसूस हुआ? हाँ, मेरे हथेली पे बहुत ऐसे वेव्स आ गए, ऐसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की, ऐसा हो रहा था। और ना 30 टाइम्स जो इनहेल करना, तो एक ठंडा ठंडा लग रहा था। मतलब जो इनहेल किया, एक्सहेल किया ना, तो अंदर महसूस हो रहा था कि वो ठंडी हवा ले रही है और बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लग रहा है। प्रिया मातंगी जी, आप बताइए अगर आपको कुछ भी महसूस हुआ हो तो। हाँ, वही एकदम टोटल थॉट्स गए थे, पूरा फोकस ब्रीदिंग था। जो आपने होल्ड करने के लिए बोला था ना, वो तो मैं कर नहीं पाई। और हल्की झंझनाहट मुझे शोल्डर पे ज्यादा महसूस हुई। अच्छा, राइट शोल्डर पे। अच्छा। मेहनाज, आप कर पा रही थी जो भी बताया गया था? आपके तरफ से एक्चुअली शोर ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए, बाद में म्यूट कर लीजिएगा। पंखा एक्चुअली चल रहा है ना, जो उसका साउंड आ रहा है ज्यादा, इसके लिए मैंने बंद किया था। हाँ बताइए। मेरे सर में झुंझुनाहट होने लगी थी। अच्छा, सर में झंझनाहट हो रही थी। ओके, और सुनीता सक्सेना जी, आपका क्या अनुभव रहा था? सुनीता सक्सेना जी, फ्रीज हो गया है। चलो ठीक है, टाइम। देखो, एक अभ्यास था, सबके अलग अलग अनुभव थे अपने अपने, है ना? तो अब ये अभ्यास अगर आप डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभ्यास जिन जिन लोगों को मैंने कराया है और उन्होंने फॉलो किया है इस अभ्यास को, उनको 3 से 4 दिन में ही, हफ्ता भर और महीने भर तो बहुत बात की बात है, 3 से 4 दिन में ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं देखने के लिए। तो पहले तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस अभ्यास को? समझ गया ना? 10 काउंट तक ही मुंह से सांस गहरा लेना है, गहरा छोड़ना है। सब लोग यही कर रहे थे ना, गहरे से ले रहे थे, गहरे से छोड़ रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ छोड़ने को कस के करना है और लेने को भूल जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, या लेने को हल्का किया और छोड़ने को ज्यादा कर दिया, ऐसे नहीं। जितना हम लेंगे उतना पूरा भार छोड़ेंगे, जितना हम पूरी एनर्जी लेके जाएंगे उतना पूरा भार छोड़ेंगे। ये करेंगे 10 काउंट तक की, फिर 10 पे हम रुकेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर हम 20 काउंट तक करेंगे, 20 सेकंड के लिए रुकेंगे, और 30 बार करेंगे, 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो हमने आपको कहा ना विषमवृत्ति प्राणायाम वाली बात, वो अभ्यास करेंगे। तो उसमें आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने इनहेल करते समय सिर्फ 3 काउंट तक इनहेल किया और होल्ड किया, उसके बाद में 3 काउंट तक एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया। विषमवृत्ति सीखने के पहले समवृत्ति पर ध्यान दीजिए, फिर विषमवृत्ति पर हम आएंगे। तो समवृत्ति क्या होती है? बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीथिंग क्या है? 2 इनहेल, 2 होल्ड, 2 एक्सहेल, 2 होल्ड। वेरी इजी, मैं करा के देख आप लोग को बताती हूँ। आप लोग सब बैठो, आराम से इजीली बैठो, ठीक है? क्लोज करके आइज बैठो। मैं काउंट करूंगी
जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे उसको फॉलो करना। ठीक, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, and just relax। मेहनत करने की कोशिश किया करो, सुनने से नहीं आएगा, करने से आएगा। एग्जिट के बाद का जो है ना मैडम होल्ड, उसमें थोड़ी मुझे तकलीफ लगती है वो ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 काउंट तक कर लो, मैंने 4 कराया है, आप 3 काउंट तक कर लो, 2 काउंट तक कर लो। इनहेल 1 2, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2, एंड होल्ड 1 2। जब आप 2 तक ही सहज हो जाइएगा तब 3 लेके जाइएगा, हफ्ते भर में, 15 दिन में। एक्सेल के बाद का होल्ड है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि पता है ऐसा, ये क्या होता है, हम लोगों की आदत होती है सब कुछ ले लेके रखने की। इन्होंने कुछ कहा वो भी लेके यहाँ रख लिया, अन्य कुछ कहा वो भी यहाँ लेके रख लिया, किसी की कोई बात नहीं समझ में आई वो भी यहाँ से यहाँ भी रख लिया। सब लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं होती है, छोड़ने की आदत नहीं है, गिव अप नहीं कर सकते हम लोग। तो वही हाल हमारे ब्रीदिंग में आ जाता है, क्योंकि जैसा हम ब्रीथ अपने लाइफ में कर रहे होते हैं ना, वैसे ही हमारे मन के विचार और वृत्तियां सब बनती चली जाती हैं। तो क्या है, सब ले लिया, इनहेल तो 50 ले लिया, छोड़ने के टाइम पे 15 ही छोड़ा, बाकी अपने पास स्टोर करके रख लिया। तो वहां पर क्या हुआ, मैं सिर्फ माइंड मत करना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एनालाइजेशन हुआ था, इसलिए मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। दीदी, मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ था। हाँ बोलो। मैंने ब्रीथ किया, उसे होल्ड किया 50 काउंट तक, हाँ, और फिर एक्सेल करने के बाद फिर मैंने 15 काउंट तक उसे होल्ड। यही करना था, यही करना था। यही करना था। हाँ यही करना था, उस समय यही करना था। आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, जितना चीज आज आज सीखी है ना उसको नोट डाउन करिएगा। मैं नेक्स्ट बार में आपसे इसका एक्सपीरियंस जरूर पूछूंगी। और एक चीज और कीजिएगा कि एक डायरी बनाइएगा डे वाइज, जिस दिन आप कर पाइएगा उस दिन उसकी डेट डालिएगा, और उसका आप करने के बाद में कितने रिपीटिशंस आपने करे और उसका क्या आपको बाद में अनुभव लगा। कभी भी क्रिया करने के बाद तुरंत उठ करके काम पे मत जाइएगा, 2 सेकंड के लिए बैठिएगा, आराम से सोचिएगा कि हमने पिछला बताया हुआ जो ये रिपीटिशंस किए थे उसके बाद मुझे क्या फील हो रहा है माइंड में, कैसा हम फील कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में, कैसा हम फील कर पा रहे हैं अपने एनवायरमेंट में। धीरे धीरे जो भी एक्सपीरियंस आपको फील हो रहा है आप डे बाय डे उसको नोट डाउन करिएगा पेज के एंड में। फिर नेक्स्ट डे डेट आप डालिएगा, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो उस डेट को डाल के छोड़ दीजिएगा। फिर आप थर्ड पेज खोल करके नेक्स्ट डे डालिएगा तीसरे दिन के लिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब करिएगा कि हर डे की डेट तो पड़ी हो, पर जिस दिन कर पाइए उस दिन लिखिए, जिस दिन नहीं कर पाइए उस दिन पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कर पाएंगे? कितने लोग कमिटेड हैं? 100% कमिटेड करेंगे ना भाई? मेहनत, तुमसे ऐसी उम्मीद क्यों रहती कि तुम्हारा सिर्फ मुंह ही देखने को मिलता है मुस्कुराता हुआ, हाथ पैर कुछ हिलते नहीं मिलते हैं कि हाँ मैम हम पहले करेंगे। सबसे पहले तुमको हाथ उठाना चाहिए अपना। देखो बिना किए जय जयकार होती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर करेंगे तो ही हमको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोगों ने दिया रिस्पॉन्स कि आज मुझे जाना है यहाँ या डॉक्टर के जाना, जो भी है, पर किसी ने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, जितने लोग कर रहे हैं उनको ही लाभ मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो भी क्रिया समझ में नहीं आई हो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी चीज समझ में आ गया है इसे फॉलो कीजिएगा, उसको लिखिएगा, और चाहो तो मुझे स्क्रीनशॉट खींच करके, मतलब एक फोटो खींच करके भेज सकते हो कि आज मैंने ये किया, मेरा ये अनुभव रहा। उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि आपका मेंटल स्टेट लेवल कहाँ पर पहुंच रहा है और हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कहाँ पर लेके जानी, कौन सी करानी है। क्योंकि ये एक्सरसाइजेस आपके मॉड्यूल्स में नहीं है,
इसलिए मैंने पर्सनली क्लास लेना ये जरूरी समझा। आप लोग कर रहे हो अपने मन से, इतना लगन से कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है, क्योंकि उसमें शामिल नहीं था। ये सिर्फ मैं आप लोगों के प्यार की वजह से आज यहाँ पर आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया मुझे और मेरा टाइम बहुत ही वैल्यूएबल बनाया आज सेशन को करके। होप सो कि कुछ चीजें मिली होंगी। यस यस सुनीता जी, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे थैंक यू तब मिलेगा जब आप लोग इसको करोगे और उसके बाद में अपने अनुभव मुझे बताओगे, मुझे अपने आप आपका थैंक यू मिलता जाएगा। तो प्लीज करिएगा। और हाँ बताइए, कुछ कंफ्यूजन? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही रोज करनी है ना मुझे? हाँ, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आज कराई हैं, ठीक है, उसमें आपका समृद्धि कराया मैंने, 10-20-30 वाला कराया, आपका ऐसे इनहेल और पूरा स्ट्रेचअप करके आपको होल्ड करना बताया, ठीक है। फिर आपका कुंभक बताया जिसमें आपको ब्रीद इन के बाद होल्ड करना था, ब्रीद आउट के बाद होल्ड करना था। ये जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं, और इसके अलावा भी अगर कुछ मेरा से छूट रहा हो रिवाइंड करने में, रिविजन में, तो आप वो मुझे बताइएगा कि ये वाले भी आपने कराया था पर छूट रहा है। सब नोट डाउन कीजिए, अभी क्लास के बाद में 10 मिनट का समय दीजिए, आप अपने आप नोट डाउन कीजिए अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद में उसको डेली के अभ्यास में शामिल कीजिए। चाहे आप सोने के पहले कीजिए, चाहे आप उठने के बाद कीजिए। उठने के बाद करेंगे अलग रिजल्ट मिलेंगे, सोने के पहले करेंगे अलग रिजल्ट मिलेंगे। दोनों टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो एक ये अपने लाइफ स्टाइल में इसको शामिल कीजिए। कर पाएंगे? यस मैम। आपको बता देती हूँ, ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें आपको बिना कुछ करे भी 1 मंथ में 1 kg वेट लूज होने वाला है, बिना कुछ करे। बस करना उसके साथ में डाइट पे क्या ध्यान देना है, पानी ज्यादा पीना है और शक्कर को छोड़ दीजिए। अगर खाना भी है तो थोड़ा गुड़ खा लीजिए, शक्कर रिफाइंड वाली जो होती है वो छोड़ दीजिए। और चाय भी पीना है तो आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसमें आधा चम्मच। और पानी ज्यादा पीना है। जब भी कुछ खाइए, 2 कौर भी मुंह में रख रहे हैं, एक बिस्किट भी रख रहे हैं, तो पहले 2 गिलास पानी पीजिए। अगर वो गुनगुना है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाले हैं, अगर नहीं गुनगुना है तो भी आप 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद कुछ खाइए, चाहे 1 बाइट ही मुंह में रख रहे हो। ये बहुत छोटा सा प्रयोग है, कर पाएंगे ना? यस मैम। ठीक है ना? और मॉर्निंग का तो मैंने बताया कि अगर आप कॉपर वेसल का पानी पी पा रहे हैं, तांबे के बर्तन का, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, तो अब आज से नया टास्क आपका क्या रहेगा कि कितने लोगों ने मॉर्निंग रिचुअल फॉलो किया है हमारी दिनचर्या का, और कितने लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है। जब कर लीजिए तो डन लिख करके भेज दीजिए कि मैंने ये वाली एक्सरसाइज डन कर ली है, ताकि बाकी जो लोग सो रहे हैं उनको भी जगने का मौका मिले कि अरे इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, एटलीस्ट नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। दूसरे का मेंटोर भी बनना है ना, आप लोग को मोटिवेशन देना है सबको। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है प्रभा शरद आप लोग का डेली का आता है क्या खाया क्या नहीं खाया, बढ़िया है। थोड़ा सा और फोकस कीजिए, सब लोग कीजिए, सब लोग अपना अपना जो भी नाश्ता करे थे फोटो तो क्लिक करनी, मोबाइल तो एवरी टाइम हाथ में रहता ही है हमारे, तो फोटो क्लिक कीजिए और भेजिए, जिससे कि आपके डाइट सेशन के लिए आपको गाइडलाइन मिलेगी इसमें। ठीक है, और जब आप डाइट का मॉड्यूल फॉलो कीजिए आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बनाऊंगी और आपको पूरी तरह से गाइड करूंगी। कुछ भी डाउट है आप पूछिए मुझसे, चाहे ग्रुप में पूछिए चाहे पर्सनल पूछिए, पूछने में हिचकिचाहट बिल्कुल मत करिए, पूछेंगे तभी डाउट्स क्लियर होंगे और तभी माइंड भी क्लियर होगा। अभी के लिए कुछ हो तो फटाफट पूछ लीजिए। प्रिया मातंगी आप क्या सोने से बोल पहले, हाँ सोने से पहले कोई किया, डिनर के बाद तो भी चलेगा ना? सुबह तो हाँ करेंगे मॉर्निंग में, हाँ, देखो फिर क्या है, करेंगे। डिनर और सोने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि खाना जो है जब हमारा पच जाता है तो उसके बाद ही उसके जो है न्यूट्रिशन हमें मिलना स्टार्ट होते हैं। तो अभी क्या, हम जब सो जाते हैं तो फिर पाचन जो है क्रिया बंद हो जाती है। खाया और सो गए तो क्या हो रहा है, हमारा बेली फैट फुल करके आगे आ रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ने लग जाता है। तो वो चीज को कंट्रोल करना है तो खाने को पचाने के बाद सोना, इसीलिए इवनिंग वॉक के लिए, नाइट वॉक के लिए बोला जाता है। चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय। बाय।